सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। ये अध्याय बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर आप यीशु मसीह को थोड़ा सा लोगों से गुस्सा नाराज होते हुए देखोगे और आपको काफी अच्छा लगेगा ये। और इस अध्याय में हम देखेंगे शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान रहने के बारे में। शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना भी यीशु मसीह इसमें करेंगे और शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी भी यीशु मसीह करेंगे। अच्छी खासी खबर है यीशु मसीह पाखंडियों की इस अध्याय में लेने वाले हैं। और इसके अलावा हम यरूशलेम के लिए विलाप है अंत में वो भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे अध्याय जो है मती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। और इसकी पहली आयत का शीर्षक है शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। जब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसियों की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहते हैं करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। तो क्या कहते हैं एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, क्या कहा? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। शास्त्री और जो फरीसी है ना, वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम ये देखते हैं। मूसा था एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था जो कि परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था और एक फ्रेंड की तरह दोनों होते थे। और इस पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो सिर्फ मूसा ही एकमात्र व्यक्ति था जो कि परमेश्वर किसी बात को कहता था कि नहीं यहोवा जी इस बात को हम ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके या इसको में थोड़ा बदलाव करके करते थे और परमेश्वर उस बात को मान लेता था। पूरी बाइबल के अंदर मूसा के अलावा और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि परमेश्वर की किसी बात को कहता हो कि इस बात में थोड़ा फेरबदल कर लेते हैं। यहाँ तक कि यीशु की जर्नी देखे, यीशु के कितने सारे चेले थे और कितने सारे ग्रुप में यीशु यहाँ पर 33 से 34 साल रहा। किसी ने भी उसके चेले ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं, हम इस काम को ऐसा कर लेते हैं और यीशु ने उसमें फेरबदल किया हो, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो इतना सम्मानित जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में, ठीक है। तो जो यहाँ के जो शास्त्री फरीसी है, यीशु मसीह कहता है कि ये अपने आप को ना उसके समान समझते हैं, मूसा के समान, जो पद परमेश्वर ने मूसा को दिया था। बिल्कुल ये फरीसी भी बस ये समझते हैं कि वो तो जो रिटायरमेंट हो गया, मूसा तो अपने जो पद को छोड़कर चला गया और उसके बाद जो उसकी गद्दी है ना हमने संभाल ली। जिस प्रकार के रिलेशन परमेश्वर से मूसा के थे, जो पावर मूसा के पास थी, सेम हमारे पास है और उससे भी अपने आप को सम्मानित व्यक्ति समझते हैं। तीसरी लाइन में कहते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना। ठीक है, तो ये मूसा जो कुछ लोगों से कहता था सब लोग उसका कहना मानते थे। इसी प्रकार से इन लोगों ने क्योंकि अपने आप को मूसा के तुल्य ठहराया है और मानते हैं कि हम हैं उसके उत्तराधिकारी हैं, तो तुम ये जो कुछ कहे ना, ये जो शास्त्रीय फरीसियों का कहना मानना और जो कुछ कहे वो तुम करना। इसलिए ये तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, जो भी कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। लेकिन जिस प्रकार के ये काम कर रहे हैं ना, वैसे काम मत करियो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यानी कि दूसरों से कोई काम कहते हैं, सेम काम वही काम ये नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों को बता सकते हैं, वो काम खुद करना ये पसंद नहीं करते। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं। एक भारी बोझ को वो एक प्रकार से बांध के और मनुष्य के कंधे पर रखते हैं। कहते हैं भाई ये 1 क्विंटल वजन है, तुम इसको उठाकर 1 किलोमीटर लेकर चलो, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। लेकिन खुद है वो 1 किलो वजन भी उठाना नहीं चाहते। यानी कि लोगों को ही कहते हैं भाई ये उपाय करो, वो उपाय करो, तुम परमेश्वर के लिए ये करो, तुम परमेश्वर के लिए वो करो, तुम है वो 21 दिन का या 40 दिन का फास्ट रखो, लेकिन खुद 2 मिनट का भी फास्ट नहीं रखते। कोई किसी प्रकार की परमेश्वर को खुश करने वाली एक्टिविटी ये लोग नहीं करते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ये जो शास्त्री और फरीसी हैं, ये यीशु मसीह कहते हैं कि सारे काम जो भी, एक तो ये काम कुछ करते नहीं पहली बात तो, और जो भी काम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं
एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसा हम टेलीविजन में देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं भाई, वो लोगों को दिखता रहे और लोग उसकी नकल करें, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं कि देखो इस प्रकार के हम सम्मानित व्यक्ति हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरों को बढ़ाते हैं। बड़े बड़े ये ताबीज पहनेंगे क्रूस लगाए हुए, और अपने जो वस्त्र है उनके ऊपर झालर लगाएंगे ताकि वो चमकीले और भड़कीले से दिखे, और भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन पर बैठेंगे। जहां पर कहीं भोजन हो रहा हो तो उसको मुख्य स्थान पर आओ पास्टर जी, आओ पास्टर जी, जो मेन जो सबसे अच्छी जो मेज बना रखी होगी मेन मेहमान के लिए, वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में ये खाना खाने के लिए बैठेंगे। और इसी प्रकार से मुख्य मुख्य आसनों पर ये सभा कहीं होती है, कहीं मीटिंग होती है, तो सबसे जो मेन जो चेयर होती है उसके ऊपर ये शास्त्री और फरीसी है वो बैठना पसंद करते हैं। बाजारों में नमस्कार, हाँ जी, बाजारों में नमस्कार इनको बहुत अच्छा लगता है। पास्टर जी नमस्कार, नमस्कार फादर जी, ये इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। और परमेश्वर के तुल्य यदि इनको कोई कहे, सचमुच इनको परमेश्वर कहे कोई, तो ये बहुत ही भविष्यवक्ताएं कहे तो इनको बहुत अच्छा लगता है। परंतु तुम रबी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। लेकिन तुम्हें गुरु कहलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भविष्यवक्ता कहलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है, उस्ताद है, वो एक ही है और तुम सब भाई हो, और तुम आपस में सब भाई हो। एक दूसरे का उस्ताद बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की शास्त्री और फरीसी है वो बनते हैं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ये एक बड़ी ही एक कंफ्यूज करने वाली सी एक लाइन है जिसको कि समझना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल है। इस लाइन को, जो कि है 9वीं आयत, इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही जो स्वर्ग में है। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों किसी को पिता न कहना। यहाँ पर जो पिता वर्ड है इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। जो यहाँ पर जो पिता है उसका वर्ड है परमेश्वर से है, ठीक है, गॉड से है। भाई तुम पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज है जो सम्मानित है, जो परमेश्वर के तुल्य जिसको तुम मानते हो या फरीसिया शास्त्रियों ने बना दिया है, वो एक्चुअल में परमेश्वर नहीं है। तुम सिर्फ परमेश्वर को परमेश्वर कहना, अर्थात फादर कहना, स्वर्गीय पिता कहना, इसके अलावा तुम्हारा कोई प्रभु नहीं है। हम जो अपने पापा को बाबा बोलते हैं, यहाँ पर उसको पापा बोलने के लिए मना नहीं किया है, उसको पिताजी बोलने के लिए मना नहीं किया है। उसका पिताजी कहते हैं और कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पिता से मतलब भगवान से, सॉरी परमेश्वर से है, गॉड से है। तो आगे बढ़ते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, और स्वामी भी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। बॉस भी तो आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो लोगों को बोलो कि हम बॉस हैं, हम तुम्हारे प्रधान हैं। तुम्हारा तो एक ही प्रधान है जो है यीशु मसीह। जो कुछ तुम्हें बड़ा हो है सेवक बने। जो इस टाइम जो अपने आप में बड़ा समझा नहीं, तुम में जो प्रधान बन रहा हो, तो वो उसने जो स्वर्ग में जाना है तो इसी समय वो है, वो सबसे छोटा बन जाए, अर्थात लोगों को पानी पिलाने वाला, लोगों का सेवक करना, एक पीएन के तुल्य बन जाए। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यहाँ पर जो कोई प्रधान बनने किसी ने जो चौधरी बनने का शौक है नहीं, तो स्वर्ग में वो सबसे नीचे पद का पाने के योग्य होगा। हो सकता है कि स्वर्ग में पहुंचे भी नहीं, एंट्री भी नहीं करे। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को छोटा बनाएगा, अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, अपने आप को चौधरी नहीं समझेगा, वो स्वर्ग में चौधर करेगा और वहां पर बड़ा बनाया जाएगा। तो आगे हम बढ़ जाते हैं तो पहुंच जाते हैं 13वीं आयत में। और यहाँ का जो पैराग्राफ है उसका शिस्त्र, उसका जो टाइटल है वो है शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना। तो एक बार ये फिर से यीशु मसीह है वो शास्त्रियों और फरीसियों की खबर लेते हैं। किस प्रकार से लेते हैं आइए पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ही बुरा भला कहते हैं शास्त्रियों फरीसियों को। मैं आपको पहले बता रहा था बार बार कि फरीसी और शास्त्री हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। उसकी किसी
एक्टिविटी को पकड़ने के लिए कि ये कुछ हमारे जो या राजा के खिलाफ कुछ बोले या फिर कुछ ऐसी बात बोले जिससे हम इसको पकड़े और जेल में डाले। तो वही जब लगातार शास्त्री और फरीसी उसकी बातों को, यीशु मसीह की बातों को पकड़ न सके, तो फिर यीशु मसीह ने इनकी खबर लेनी अभी शुरू करी है। और हमने पीछे देखा और शास्त्रियों फरीसियों से सावधान रहने के लिए उनके मुंह पर ही लोगों को बोला, उन्हें अपने चेलों को ही बोला। और यहाँ पर आगे शास्त्री और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना करते हुए कह रहे हैं कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए सड़क के द्वार बंद करते हो। ठीक है, जो मनुष्य सड़क में जाने चाहिए उनको तुम जाने से रोकते हो, न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश कर देते हो। तुमने खुद ने तो नरक में जाना ही है क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, और बाकी लोगों को भी तुम सड़क में जाने से रोकते हो, क्योंकि और लोगों से भी कहते हैं कि जैसे काम हम कर रहे हैं ऐसे ही तुम काम करो, अच्छे काम तो करना ही नहीं है। तो इसलिए तुम पर हाय, तुम कपटी हो। और 14वीं आयत में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर आए, तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो। एक बार फिर से उन्हें डांटते और उन पर हाय बोलते हैं और कहते हैं कि तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। तुम बड़ी देर तक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तो प्रार्थना करते हो कि तुम कितनी धार्मिक हो, लेकिन तुम्हें मौका मिले किसी विधवा को लूटने का जिसका कि कोई सहायक नहीं होता है परमेश्वर के सिवा, तुम उसको लूट कर भी खा जाओ और तुम इस बात की परवाह नहीं करोगे कि उसके बच्चे क्या खाएंगे, वो कैसे अपना पालन पोषण करेगी। इसलिए तुम अधिक दंड मिलेगा। तुम चूंकि ऐसे बुरे कर्म करते हो इसलिए तुम्हें और ज्यादा बाकी लोगों से जब दंड देने का समय आएगा तो दंड मिलेगा। और 15वीं आयत में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। एक बार फिर से उन पर हाय बोलता है। और तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नाटकीय बना देते हो। तुम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए है वो बहुत घुमा फिराई करते हो और बहुत ही मेहनत करते हो, लेकिन जब वो आपके पास आ जाता है ना आदमी, वो आपको ये सोच कर कि हमें अच्छा जीवन मिलेगा, ये मिलेगा, तो तुम उसके जीवन को जो उसका जैसा पहले चल रहा था उससे भी बिगाड़ देते हो। और 16वीं आयत में लिखा है, ए अंधे अगुओ। कितनी तगड़ी इनकी भर्त्सना कर रहा है, इनको जलील कर रहा है यीशु मसीह, और इनके मुंह पर ही कर रहा है। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई समुद्र की शपथ खाए तो कुछ बात नहीं। भाई तुम कहते हो समुद्र की शपथ खाए तो कोई बात ही नहीं है, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। लेकिन मंदिर के अंदर जो सोना है नहीं, उसकी कसम खाओगे तो फिर बन जाओगे। हे मूर्खों और अंधो, हे मूर्खों और अंधो, बड़ा कौन है, सोना या वह मंदिर जिसे सोना पवित्र होता है? भाई तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि सोना बड़ा नहीं है, वो मंदिर है जिसकी वजह से उस सोने की वैल्यू है, कीमत है। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं। फिर तुम उल्टी बात करते हो, कहते हो जो वेदी है ना उसकी कसम खाए तो कोई बात नहीं, पर उसके ऊपर जो भेंट रखी है उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, ए अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या फिर वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। यानी जो कुछ सही है तुम उसको नहीं, बल्कि जो गलत है उसको सही कर कर पेश करते हो। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। 23वीं आयत में कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंक तो देते हो, पर तो तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को और न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। यहाँ पर इनकी बड़ी, ये जो शास्त्री फरीसी कहते हैं हम तो जो कुछ भी जो कमाते हैं ना जी उसका 10वां अंक देते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। और इस आज्ञा का जो ऐसी मूसा ने कहा था कि अपनी कमाई का 10वां देखा देते हैं उसका पूरा तो करता। तो यहाँ उसी को जिक्र करते हुए कहते हैं कि तुम कहते हो ना कि हम 10वां देते हैं, हाँ तुम 10वां देते होगे, और मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि हाँ तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हो। 10वां हिस्सा तो दे दिया तुमने, लेकिन 10वां सिर्फ रुपए पैसे का नहीं देना,
हर एक चीज का देना था, तुम्हें ये दशमांश दे दिया, लेकिन जो न्याय है, दया है और विश्वास है, उसको क्यों छोड़ दिया? फिर उसको भी तो पकड़े रखते, तभी उस दशमांश का मूल्य होता। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। तो तुम्हें चाहिए ये था कि दशमांश भी देते रहते, और जो 3 चीजें बताई तुम इनको भी पकड़े रखते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो। यीशु मसीह को और भी जलील करते हुए कहते हैं कि तुम है ना मच्छर है, देखते हो मच्छर है भाई, इसको तो छान कर भी पानी में मच्छर पड़ा हुआ है, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तुम्हें मच्छर पड़ा हुआ दिखाई देता है चाय में, पानी में, तुम उसको निकाल कर है ना तब चाय या पानी या दूध पीते हो, लेकिन ऊंट जो इतना बड़ा है तुम्हें वो दिखाई नहीं देता, तुम उसको पूरे को निगल जाते हो। ऐसा कहने का मतलब कि तुम छोटी छोटी बुराई करने से तो डरते हो, ताकि क्योंकि लोगों को पता चले कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन जो बहुत बड़े कांड है वो तुम कर डालते हो। तो कौन सी काम है तुम्हें वो करनी चाहिए? तुम्हें छोटी छोटी बुराई करने के साथ साथ उनको भी नहीं करना चाहिए था। यीशु मसीह हर एक के बारे में जानते थे, और इन्हें बड़े ही यहाँ पर हम देख रहे हैं इस अध्याय में शास्त्रियों फरीसियों जो कि 24 घंटे यीशु मसीह के पीछे रहते हैं, उनको बड़ा ही जलील कर रहे हैं और उन्हीं के मुंह पर कर रहे हैं और अपने चेलों के मध्य कर रहे हैं, और जनता भी यहाँ पर है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी जारी है। अभी 25वीं लाइन में हम देखते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असह्य से भरे हुए। बोलते भी तुम कटोरे और थाली है उसको ऊपर ऊपर से तो मांजते हो ताकि वो चमकदार दिखे, लेकिन कभी उसके अंदर भी झांक कर देख लिया करो कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है, जो न तुम्हें दिखाई देती है और न ही तुम उसे देखना चाहते हो। तुम लोगों को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से मानते हो, अर्थात ऐसे काम करते हो कि तुम में है लोगों की नजर में अच्छे बने रहो, लेकिन अपने अंदर के जो तुम्हारे अंदर जो शैतान है भरे पड़े हैं, जो जलालत तुम में भरी पड़ी है, उसको भी तो दिखाओ लोगों को, उसको भी तो तुम सुधारो। 26वीं आयत में लिखे हैं, ए अंधे फरीसी, यहाँ पर उनको जलील कर रहे हैं, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरों और थाली को भीतर से मांज लो कि वे बाहर से भी स्वस्थ हो। जब तुम भीतर से कटोरों और थाली को मांजोगे तो बाहर से अपने आप साफ हो जाएगी। अर्थात यदि जब तुम अपने अंदर जो तुम्हारी गंदगी भरी पड़ी है, अंदर जो तुम्हारे पाप भरा पड़ा है, जब तुम उससे तौबा कर लोगे, उसको धो दोगे, तो ऊपर से तो तुम्हारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, उजला हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ अंदर है वही तो तुम्हारी जुबान के द्वारा बाहर आता है, और हम क्या बोलते हैं इसी के द्वारा पहचाने जाते हैं, और इसी के द्वारा हम अच्छे या बुरे साबित होते हैं। 27वीं आयत में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना भीती हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मिली भगत से भरी पड़ी है। बहुत बड़ी जलील कर रहे हैं हमको, और इतना जलील शायद मैंने इस दुनिया में किसी को होते हुए नहीं देखा जितना इस समय उनकी खैर खबर यीशु मसीह ले रहे हैं, और बोलते हैं कि तुम ऐसी कब्रों के समान हो जिनके ऊपर अच्छा सा पेंट कर दिया गया हो, अच्छा सा रंग कर दिया गया हो, ऊपर कब्रों के ऊपर सफेदी कर दी गई हो और देखने में बड़ी ही अच्छी लगे, लेकिन यदि उसे उखाड़ कर देखे तो कब्र के अंदर दुर्गंध, गंदगी और सूखी हुई हड्डियां और राख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं तुम भी बिल्कुल जो अंदर जो भरा पड़ा ना उस कब्र के, उसके जैसे हो। ऊपर से तो साफ सुथरे तुम लगते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी क्रीम लगाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर झांका जाए तो तुम उस कब्र के अंदर जो गंदगी है तुम उससे भी गंदे हो, लिचड़ हो। 28वीं आयत में लिखते हैं, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे पड़े हो। बहुत बड़ी जलालत यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों की है, और मुझे लगता है कि अभी ये खत्म नहीं हुई है और इसी अध्याय में और भी चलेगी। तो चलिए आइए 29वीं आयत में पहुंचते हैं, और इस आयत का शीर्षक है शास्त्री और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी। तो अभी यहाँ पर इनके ऊपर क्या दंड की भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह, देखते हैं। 29वीं आयत में कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। तुम कहते हैं तुम जो भविष्यवक्ता थे ना उनकी तो कब्रों को संवारते हो, लेकिन जो धर्मी उनकी कब्रों को बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके
सांझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप में गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। ठीक है, तुम खुद ही कहते हो कि वे हमारे बाप दादा यदि यदि भविष्यवक्ता जिस समय होते थे, यदि उस समय हम होते या हमारे बाप दादा होते, तो जो भविष्यवक्ता जो मार दिए गए थे, हम हमारे जो बाप दादा उसमें शरीक न होते। इस प्रकार से तुम खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि तुम उनकी संतान हो जिसने भविष्यवक्ताओं को मार दिया है। अतः तुम अपने बाप दादा के पापों का घड़ा पूरी तरह भर देते हो। तुम खुद ही अपने बाप दादा जो मर गए उनको पापी ठहराते हो। यदि परमेश्वर चाहता कि उन्हें किसी रीति से छोड़ भी देता, उनका कोई गुनाह है वो माफ भी कर देता, तो तुम खुद ही कहते हो नहीं वो गुनाहगार है। हे सांप के करेत के बच्चों, हे सांपों, हे करेत के बच्चों। तो यहाँ पर उनको और भी जलील करते हुए उनको बोलते हैं, सांप के बच्चे बोलते हैं यीशु मसीह, और करेत के बच्चे बोलते हैं तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। बड़ी तकड़ी खबर है इस समय यीशु मसीह ने ले ली है, और उन्हें यहाँ तक कि सांप और करेत के बच्चे भी बोल दिया और कहा कि तुम दंड किया कैसे, बचोगे कैसे। इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। आगे यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं अपने चेलों के बारे में, अपने मृत्यु के बाद के समय में, कि जब वो उनको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, तो उसके बाद जो भविष्यवक्ता जो उसके चेले हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं, उसके साथ जो इस समय यहाँ पर लोग खड़े हैं, वो और उनकी संतानें क्या करने वाले हैं, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो तुम जो अभी जो ये काम करोगे ना, आगे तुम या तुम्हारे बच्चे करोगे, जो जैसा कि अभी बताया था, वो काम तुमने किया, भाई मेरे चेलों को सताया, भविष्यवक्ताओं को सताया, और जो कोई तुम हर हाल में करोगे, तो अब तक तो जो अभी तक जो भविष्यवक्ता मरे थे उसका किसी को सजा नहीं दी गई है, लेकिन जो भविष्यवक्ता तुम्हारे पूर्वजों ने मारे थे ना, उसकी सजा भी तुमको और तुम्हारे बच्चों को जो आगे ये कांड करने वाले हैं इसके द्वारा मिलेगी। और 36वें आयत में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मैंने अभी बताया ना, ये इस समय जो तुम सुन रहे हो मेरी बातें, इन्हीं लोगों को देखते देखते ये सब काम हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर, और ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया बाकी, और 37वीं आयत में हम पहुंच गए हैं, और इसका शीर्षक है यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। तो यहाँ पर यरूशलेम को परमेश्वर है वो बहुत ही एक प्रकार से उलाना दे रहा है कि तू भविष्यवक्ताओं को मार देता है, और जो तेरे पास आते हैं उन पर तू पथराव करता है। अर्थात वो यीशु मसीह जो यहाँ पर आया है, तो उन पर लोगों ने पथराव किया है और भविष्यवक्ताओं को मार देता है। अब तक कितने सारे भविष्यवक्ताओं को मारा, और आगे भी यहाँ पर ये मारना बंद नहीं करते। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। भाई हर प्रकार से मेल मिलाप और तुमसे प्यार करना परमेश्वर ने चाहा, लेकिन तुमने नहीं चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। तो वो कहता है भाई बहुत हो चुका है, अब से लेकर तुम जब तक ये नहीं मान लोगे ना कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और धन्य है वह है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे तुम दोबारा नहीं देखोगे। और आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे 24वें अध्याय में मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी और संकट और कलेश, और इसके साथ साथ हम देखेंगे महासंकट का आरंभ, और इसके साथ ही मनुष्य के पुत्र का पूर्वागमन में हम देखेंगे। अंजीर के पेड़ का भी एक उदाहरण हम देखेंगे, और जागते रहो और विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के बारे में भी हम
अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दूसरे लोगों तक भी परमेश्वर के इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि फेसबुक पे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की जय।